आखिरी गाना गाएंगे 60 नंबर का, 60। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, ये हमारा आखिरी गाना होगा। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। स्वर प्रधान है यीशु, वह है अगुआ, देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है। चलो तो सिपाहियों है तुम्हारी जय, नरक कांपता है जब सुनता जय जयकार। शब्द उठाओ भाइयों, बड़ी ही पुकार। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। जैसी बड़ी पलटन मंडली चलती है, हम है चलते जहाँ चले सत निर्भय। हम सभी की देह हैं, पाया सब उधार। एक हमारी आशा, एक हमारा प्यार। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। चलो तो हे लोगों सब हमारे साथ, उसका यश प्रचारो जो है दीनानाथ। मनुज से होवे आदर सीखा, जो है जग का राजा सदा सर्वदा। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। धन्यवाद गानों में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग आप सबों को। हैप्पी साबत और ईस्टर है। हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि जितने हम यहाँ पर आए हैं और जो आने नहीं सके, हम इस दिन को देख सकते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग 7वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। इतना जल्दी साल का 6 महीना बीत गया और आज चौथा दिन है। तो हम आप सबको स्वागत करती हूँ
और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमें जितने आए हैं, आज जो भी वचन मैं सुनाऊंगी हम लोग सब आशीषित होकर यहाँ से जाएंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम सभी स्वस्थ हैं और खुश हैं। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हम वचन में से पढ़ेंगे गीत गाने से पहले। मेरे साथ खोलिए भजन संगीता 100, भजन संगीता 100, साम्स चैप्टर 100। हम सभी को पढ़ेंगे, 5 पद है। यहाँ कहता है, परमेश्वर की स्तुति का गीत, परमेश्वर का स्तुति का गीत। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। और इस वचन के साथ मैं आप सबों को फिर से और स्वागत करती हूँ। इस वक्त इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 74 नंबर का गीत, परम पिता की हम स्तुति गाएं। खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। शुरू कर दीजिए। पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे पापों को करता चंगा। परमा पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के छात्रों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम में जितनी नहीं दूर, उतना ही हमारी गुनाह किए दूर। परमा पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से
हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके भवन में आए हैं। आपने हम सबों का और एक साबत दिन का शुरुआत में आपने मौका दिया कि हम लोग सबको यहाँ पर आके आपकी स्तुति आराधना गीतों के द्वारा किए। पिता, आपको धन्यवाद दिए और धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, जीवन के लिए कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है और हर एक काम में सहायता मदद की, आने जाने में साथ दिया। और आज हम इस साल के 7वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। पिता, आज चौथा दिन है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और ये पहला साबत है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर, आपने हम सबों को इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र को आपने इस पाप में जगत के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वक्त हम विशेषकर आपका अगुवाई चाहिए। पिता, आप हमारे बीच में आइए। विशेषकर जब मैं खड़ी होकर आपके वचन को पेश करूंगी तो मेरे साथ हो, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके मुझे समझने के लिए शक्ति दे, ताकि मैं जो वचन तैयार की हूँ उसको मैं अच्छा से पेश करूँ। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर और शैतान को दूर ले जाइए, क्योंकि शैतान तो बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। पिता, अपने विश्वासियों को अपने तरफ खींचने के लिए हमें सहायता मदद कर कि हम आपके नज़दीकी में रहें और हमेशा आपके प्रेम अनुग्रह में दिल डोल में बड़ा होते जाएं। फिर से हम इस समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। सबसे पहले हम लोग वचन से, परमेश्वर के वचन से कहानी को पढ़ेंगे। मेरा जो आज बोलने का शिक्षक है, स्त्री जो दंडित नहीं हुई। स्त्री जो दंडित नहीं हुई। बहुत से स्त्रियां हैं बाइबल में, लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो हम लोग जानते हैं, हमारे देश में भी स्त्री लोग कुछ गलत करते हैं तो उनका यहाँ पर रह जाता है और लोग बात करते रहते, ये ऐसी औरत है, ऐसी औरत है। तो औरत लोग को नीच दृष्टि से देखते हैं। जो भी काम औरत करती है, आजकल तो औरत लोग, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले बाइबल में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 8:1-11 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है व्यभिचारिणी को क्षमा। और मैं आप लोग को बताई, स्त्री दंडित नहीं हुई, व्यभिचारिणी को क्षमा। ये स्त्री जो थी व्यभिचार की थी और लोग यीशु मसीह के पास लाए और उसको पत्थरवा करने चाह रहे थे, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे और कहानी को हम लोग सब जानते हैं। ये अगर 7 का आखिरी आप लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, और जब वहाँ से नीचे आए तो मंदिर में गए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवा करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। अगर हम सुसमाचार को पढ़ेंगे, अच्छा हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। उन्होंने इसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर
उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब से जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेके छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेले रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना कर। हम लोग चारों सुसमाचार में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये यूहन्ना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब धरती में थे तो ये फरीसी और शास्त्री बहुत सारा क्वेश्चन, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी है और पढ़ते जाने से उस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं। कितना क्वेश्चन उन्होंने यीशु मसीह को ऐसे ही फंसाने के लिए। हमारे देश में भी ऐसे ही होता है, जो गलती नहीं किया है वो बच जाता है और जो गलती करता है वही फंसता है। तो यीशु मसीह, अभी हम लोग इसमें पढ़े कि यीशु मसीह उनको भी क्वेश्चन पूछ दिया। वो लाए और इसको, ये तो बेविचार की है, इसको हम लोग पत्थरवा, मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थरवा करके इसको मार डालेंगे। लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोले, उनका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई गुस्सा नहीं हुए कि स्त्री को क्यों लाया ये लोग। तब वो बैठ करके झुक करके वो लिखने लग गए, उंगली से लिखने लग गए। फिर खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए, फिर बोले उनको, जो आप लोग में से निष्पाप, मतलब कोई पाप नहीं किया, वही पहले पत्थर मारे। लेकिन इस दुनिया में तो हम लोग सब कोई पापी हैं, सबने पाप किया है, बाइबल कहती है। किसी ने, कोई धर्मी नहीं है यहाँ पर, सब पापी है। तो लोग समझ गए, जितने बड़े छोटे आए थे स्त्री को लेकर के, पूरा ठेलते ढालते, स्त्री तो आने नहीं चाह रही थी, शर्म लग रहा है उसको, गलती की है, लेकिन वो लोग उसको ढेकलते ठालते लेकर आए और यीशु के सामने खड़ा कर दिया और उसको बोलने लगे। लेकिन यीशु मसीह अपना काम जो है ना बहुत अच्छा तरीक़ा से निपटाते हैं और लोगों को पाठ भी सिखाते हैं कि यीशु मसीह जो भी सवाल उनको करते हैं और वो लोग जो सवाल करते हैं उनको अच्छी तरह से जवाब देते हैं। और ये फरीसी स्त्री जो है यीशु मसीह से और कुछ तर्क नहीं कर सकते और वो लोग चले जाते हैं। तो स्त्री भी खड़ी रह गई, वो लोग भी चले गए, पत्थर भी नहीं फेंके। और जब यीशु मसीह लिख करके वो उठ गए तो देखा कि स्त्री अकेली है। तो खड़ी हो उसने पूछा कि क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए, आप अकेले यहाँ पर खड़ी हो, कोई तुमको सज़ा नहीं दिया, कोई पत्थर नहीं मारा? तो स्त्री बोलती, नहीं प्रभु, प्रभु कोई नहीं। तो यीशु मसीह कहता है, मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। और कहता है, वो स्त्री को सलाह देता है कि जा और फिर पाप ना कर। ये कहानी तो यहीं पर अंत हो जाता है, लेकिन हम लोग इस छोटा सा कहानी में हम क्या सीखते हैं? हम लोग इंसान हैं ना, इंसान होने के नाते हम लोग गलती करते हैं। गलती करने के बाद हम लोग क्या होते, कभी कभी हम लोग माफ़ मांगना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो हमेशा उनका कान खड़ा रहता है सुनने के लिए कि कोई गलती करे तो माफ़ मांगना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहानी है और इसके सिलसिले में 2008 के हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये खबर आया था कि ईरान में महिलाओं को भी, वो लोग व्यभिचार करते हैं तो उनको भी पत्थरवा करके सबसे ऊंची अदालत में ले जाते हैं और पत्थरवा करके उनको मारा जाता है। तो जब हम देखते हैं इस कहानी को कि ये स्त्री को फरीसी और शास्त्री लेके आते हैं, तो कहानी शुरू में ऐसा है कि उसको मूसा का व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थरवा करने चाह रहे थे, लेकिन
जब यीशु मसीह ने उनको पूछा कि जो निष्पाप, मतलब जो पाप नहीं किया, वो सबसे पहले पत्थर मारे। लेकिन सबको समझ में आ गया कि हम सभी पापी हैं, हमने सब ने पाप किया है, सिर्फ ये स्त्री ने, हम सभी ने पाप किया है। और सब कोई वहाँ से निकल के चले गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह स्त्री को पूछता है कि सब कहाँ चले गए, और स्त्री बोलती कि सब चले गए। और वो बोलती कि प्रभु किसी ने मुझे दंडित नहीं किया, वो सब ऐसे ही चले गए। तो इस छोटा सा कहानी में हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम भी इंसान हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए हम लोग अपने आप को सुधारें और कोशिश करें कि हम गलत काम ना करें, पाप ना करें। यीशु मसीह कहते हैं कि पाप ना कर जा और फिर पाप ना कर। लेकिन हाँ, इंसान है, हमसे गलती हो जाती है, हम करते रहते हैं। लेकिन आइए हम लोग कोशिश करें इस कहानी के द्वारा कि यीशु मसीह कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा, और वो चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहें और पाप ना करें, सिर्फ उनके नज़दीक रहें और प्रार्थना में लगे रहें। जैसा हम लोग नज़दीक यीशु मसीह का आने का बाट जो रहे, अपने आप को तैयार करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हम नहीं जानते यीशु मसीह का आना कब होगा। अगर ऐसा समय आएगा हम लोग सोचते भी नहीं। ईश्वर इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 21 नंबर का 21, संसार का सबसे बड़ा वैध। खड़े हो जाएंगे, खोलना हो गया तो शुरू कर दीजिए सर। का सबसे बड़ा वैध वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद, प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु, यीशु, यीशु। और सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ मेल मिलाप की मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु, यीशु, यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से यीशु। वह प्यार